बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई ने पाकिस्तान के रस्ते एक्सपोर्ट का आगाज कर दिया। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये 4 मिनट्स आपके लिए बहुत अहम साबित होंगे। हाल ही में दुबई ने अपना नया कदम उठाते हुए अपनी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के रस्ते वस्ती एशियाई ममालिक तक भी पहुंचाना शुरू कर दी हैं। और ये इनिशिएटिव ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक अहम मुआशी मौका है, बल्कि पूरे खित्ते में तिजारत के नए दरवाजे खोलने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के जोग्राफियाई मोहल्ले वकू को हमेशा एक स्ट्रेटेजिक हैसियत हासिल रही है, और अगर इस मौके को दुरुस्त स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारे ट्रांजिट और लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पहली खेप में दुबई से 38 टन ऑटोमोटिव पार्ट्स कराची की बंदरगाह पर लाए गए और वहां से उन्हें वस्ती एशिया की ममालिक की जानिब भेज दिया गया। इस रूट की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि जो सामान पहले तकरीबन 70 दिनों में मंजिल पर पहुंचता था, अब वो सिर्फ 16 दिनों में पहुंच गया है, और इस तरह 54 दिन की बचत हुई, जो किसी भी कारोबार के लिए एक शानदार एडवांटेज है। लागत कम हो गई, टाइम बच गया और कस्टमर को बर वक्त डिलीवरी मिलेगी, जिसका मतलब यह है मार्केट में मजीद एतमाद और मुकाबले की सलाहियत। यह बात भी दिलचस्प है कि दुबई जैसे एक छोटा सा शहर जो हमारे गुजरांवाले से भी रकबे में छोटा है, पिछले 6 माह में तकरीबन 47 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स और री एक्सपोर्ट्स कर चुका है। री एक्सपोर्ट्स का मतलब यह होता है किसी मुल्क से सामान मंगवा कर आगे दूसरे मुल्कों को भेज देना। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 के एंड तक दुबई की यह एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, और इस कामयाबी की बड़ी वजह उनका बेहतरीन लॉजिस्टिक सिस्टम और पोर्ट्स जो हैं उनका मौसर इस्तेमाल है। पाकिस्तान के लिए यह मॉडल एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हमारे पास कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम जैसी बड़ी बंदरगाहें हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी पूरी सलाहियत की आधे पर चल रही, आधे से भी कम पर चल रही हैं। अगर हम इन पोर्ट्स को रीजनल ट्रांजिट हब के तौर पर मुकम्मल तौर पर फंक्शनल करें तो ना सिर्फ अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल होगा, बल्कि लाखों नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। सामान जब पाकिस्तान के रस्ते से गुजरेगा तो उस पर कस्टम्स, टैक्स, टूल्स जो ना टोल्स होते हैं और वेयर हाउसिंग फीस भी मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ रेलवे, मोटरवे, ट्रांसपोर्ट और होटल इंडस्ट्री भी साथ ग्रो करेगी। ड्राइवर से लेकर मैकेनिक तक और छोटी कैंटीन से लेकर बड़ी लॉजिस्टिक्स तक कंपनियों तक सबको रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों के साथ एतमाद पर मबनी मुआहदे कर ले तो ये रास्ता तवील अरसे तक कामयाब रह सकता है। कीप इन योर माइंड कि दुनिया के बड़े मुल्क अपनी बंदरगाहों और रूट्स के जरिए ही ग्रो करते हैं। अगर दुबई जैसे छोटे शहर ने अपने पोर्ट्स को इस्तेमाल करके मईशत में रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान। हमारे पास आबादी, मजदूर, रास्ते और वसाइल सब कुछ है। जरूरत सिर्फ विजन और दुरुस्त पॉलिसी की है। NLC के ताउन से जो पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर इस संजीदगी के साथ आगे बढ़ाया गया तो आने वाले चंद दिनों में, सालों में, महीनों में, सालों में पाकिस्तान खित्ते की ट्रांजिट ट्रेड का मरकज बन सकता है, और ये मौका हमारे लिए उतना ही कीमती है जितना तेल खलीजी ममालिक के लिए रहा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।